अभिषेक झा, यही सवाल आपके लिए है कि आपने एक मोमेंटम के साथ इंडिया गठबंधन बनाया जिसकी यूनिटी की बिना पर पूरी 2024 की लड़ाई खड़ी है आपकी, लेकिन आप सीट तय नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बैठकें नहीं हो पा रही हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 49.56% वोट शेयर वाली पार्टी को आप कंपीट करेंगे, टक्कर दे देंगे, मात दे देंगे, हरा देंगे। जैसे परीक्षा जब भी होती है नए सिरे से होती है। इस बार भी सभी पार्टियां चुनाव में जाएंगी, गठबंधन चुनाव में जाएगा तो जनता तय करेगी। पिछले मानकों के आधार पर अगर चुनाव होते तो देश में जब पहली बार कोई पार्टी जीती थी उसके बाद दूसरी पार्टी कभी जीत ही नहीं पाती। गरिमा जी, जनता का मूड है, जनता का मिजाज है, जिनकी बातों पर भरोसा जनता करेगी उनको अपना मैंडेट देगी। और दूसरा, एक ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने देखा था, मैं साफ कर दूं, ये हमेशा कहते थे कि विपक्ष की सभी पार्टियां, सभी नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे ही नहीं। अरे बैठकर तो दिखाइए, उसके बाद गठबंधन बनाइएगा। नीतीश कुमार जी का मजाक उड़ाने की कोशिश होती थी, लेकिन बदलाव की बयार बिहार से बही। नीतीश कुमार जी सूत्रधार रहे, इंडिया अलायंस बनता है, इतनी बैठकें हुई, 5 राज्यों में चुनाव थे। ये बात जरूर है कि बैठकों का जो दौर है वो और चलना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के मद्देनजर इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं। जिस चीज का बीड़ा नीतीश कुमार जी ने उठाया, जिस चीज की शुरुआत बिहार से हुई, उसके बारे में कोई नकारात्मक बोलेगा तो हम उस दिशा में नहीं जाने वाले। हमारे हिसाब से यही है कि इंडिया अलायंस की बैठक होनी है, आगे की रूपरेखा और रणनीति तैयार होगी। हाँ, हाई टाइम है। ऐसा कहना कि हमारे पास बहुत समय है, यह भी कहीं से उचित नहीं होगा, लेकिन अभी पर्याप्त समय है कि इस समय का सदुपयोग करके सभी विपक्षी पार्टियां स्ट्रैटेजिकली चुनाव लड़ती हैं। तो निश्चित रूप से जिस पार्टी के विषय में आप बता रहे हैं कि 49.5% वोट शेयर आया था, उसी पार्टी के हालात एक समय देश में ऐसे थे कि सिर्फ 2 सांसद थे। तो हम तो मानते हैं कि जनता का मैंडेट सर्वोपरि है और इस बार के जो चुनाव होंगे वो थोड़े अलग होंगे, क्योंकि जनता के बुनियादी मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। वो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद का मसला बहुत हो गया। लेकिन अभिषेक झा, क्योंकि आपका बहुत स्टेक है नहीं उत्तर प्रदेश में, इसीलिए सवाल पूछ रही हूं कि 2022 का जो चुनाव लड़ा गया विधानसभा का, वो सारी पार्टियों ने मिलकर लड़ा और बल्कि और आगे बढ़ते हुए अरुण राजभर बैठे, ओम प्रकाश राजभर भी साथ में थे उस समय। मुद्दे सब यही थे जिस पीडीए की अभी अलख जगा रहे अखिलेश यादव, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा। उस समय भी 2022 में यही लड़ाई लड़ रहे थे आप, कहां कॉम्पीट कर पाए? देखिए, विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं गरिमा जी। अगर वो अगर मानक होता तो आपको याद होगा कि 2018 में 3 प्रदेशों में जब चुनाव हो रहे थे, जैसे अभी 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, इन सभी प्रदेशों में 2018 में चुनाव हो रहे थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। मध्य प्रदेश में ये लोग चोर दरवाजे से चले आते हैं, जो भी करते हैं सबके सामने है। तो उस वक्त ये माना जाना चाहिए था कि मोदी मैजिक समाप्त हो चुका है, अगले चुनाव तो ये हारने वाले हैं। फिर इन्हें मैंडेट मिल जाता है। तो हमारा यह कहना है कि 1 महीना बीत जाए, 2 महीना बीत जाए, 10 महीने बीत जाए, जनता के मूड पर सब कुछ निर्भर करता है। जनता देखती है कि कौन सी पार्टी, कौन से गठबंधन के लोग उनके बुनियादी मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे सर्वोपरि हैं। ऐसे मुद्दे जो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हैं, उस तरफ हमें जाना ही नहीं है। और हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं। आप बिहार की बात कर लीजिए ना, बिहार में हम लोग जब इनके साथ थे 40 में से 39 सांसद जीते थे। इस बार क्या होना? अरे इतना डर है कि हमें नहीं लगता है कि जितनी बार आए हैं गृह मंत्री जी बिहार, इतनी दफे आज तक कभी आए होंगे। लेकिन 2014 में अलग होकर लड़े थे, मात्र 2 सांसदों पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। अभिषेक झा, 2014 में अलग होकर लड़े, मात्र 2 सांसद जीते आपके, 16% वोट आए। हमारे वोट परसेंटेज पर देखिए, मैं बता दूं आपको, फिर अगर इतिहास के हिसाब से हम चलेंगे तो 2014 के बाद 2015 भी आया था। 2015 में मोदी जी ने बिहार में 42 आम सभाएं की थी और विधानसभा में करारी हार हुई थी। महज 53 सीटें आई थी, अधिकांश जगहों पर जमानत जब्त हो गई। लेकिन भविष्य पर भी तो बात कर लेते हैं ना अभिषेक झा। भविष्य में हम भविष्य के लिए ही कर रहे हैं, हम भविष्य के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो गठबंधन की बैठक 19 तारीख, हमारा जो वर्तमान है, उस वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं, नहीं, हम तो आशान्वित हैं। गठबंधन की बैठकों का दौर लगातार चलेगा। सिर्फ एक बैठक की बात नहीं है। हम लोग, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने हमेशा इस बात को कहा है कि अभी सबसे जरूरी यही है कि जिन भी प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं,
वहां समन्वय बनाकर, जहां कांग्रेस पार्टी अकेली है वहां समन्वय बनाकर हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन का निर्माण जब हुआ तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को अलग रखकर, इतर रखकर एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। और देश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। अभिषेक झा, फिर उस सवाल पर मैं आऊंगी कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को कहां परे रखा गया। मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में आप ही का इंडिया अलायंस फ्रैक्चर्ड होकर चुनाव लड़ा। आपने खुद चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में, तो कहां इंडिया अलायंस रह गया? फिर कहां आपकी यूनिटी रह गई? फिर नहीं, मैं फिर वही बता रहा हूं। मैं अभी क्लियर कर दूंगा गरिमा जी, एक लाइन में मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, आप ना विधानसभा के चुनाव को देश के लोकसभा के चुनाव के हिसाब से मत देखिए। मुद्दे अलग अलग होते हैं, समीकरण अलग अलग होते हैं, गठबंधन का स्वरूप अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जब रहते थे तो भी अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मिजोरम, बहुत जगहों पर हम अलग चुनाव लड़ते थे। इसका क्या मतलब था कि हमने अलायंस को छोड़ दिया था? नहीं, तो करते हुए अभिषेक झा, को मानक अभिषेक करते हुए नजर भी आना पड़ेगा।